MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। वक़ाल तआला वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़् इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे अशिया हैं जिनको बास पर बास फजीलत दी है। अय्याम में भी, महीनों में भी, जगहों में भी, इंसानों में भी। गोया कि हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर शय में बास चीज़ें फजीलत वाली हैं, बास चीज़ें फजीलत वाली नहीं हैं। और ये तफजील देने का इख्तियार, ये तकदीस देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इसके अलावा अपने मनमाने तरीक़े से आप किसी दिन को तकदीस दे दें, किसी रात को तकदीस दे दें, किसी जगह को मुक़द्दस समझ जाएं, तो याद रखिए ये दीन में मनमानी है और ये बिदआत शुमार होंगे। मसलन कोई समझ लिया कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के तदफीन का जो मामला पेश आया वो बड़ा मुक़द्दस कारनामा है, या यूँ समझ लिया कि फ़लाँ को दफन करने की जो दरगाह है, जो जगह है, वो बड़ी मुक़द्दस दरगाह है। फ़लाँ मामला जो पेश आया उस हैसियत से बहुत ही क्या है, मुक़द्दस है। तो अपने तौर पर मनमाने अशिया को आप तकदीस दे नहीं सकते, लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिसको तकदीस दी है, इज्जत दी है, फजीलत दी है, उसका इनकार भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अब हम जिस हैसियत से गोया के दाखिल हो रहे हैं, करीब हैं, माह ज़ुल्क़ादा का
बिल्कुल आखिरी दौर है, बल्कि आज तो तकरीबन 27 है, शायद 1-2 दिन बाकी हैं। अब इसके बाद माह ज़िलहज के अंदर जो हम दाखिल हो रहे हैं, और इसके खास कर 10 दिन जो है ना, इसको रब्बुल आलमीन ने इंतहाई मुकद्दस करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी फजीलत बयान की, और इसी तरह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान में इसकी फजीलत बयान की। अय्याम के एतबार से इंतहाई मुकद्दस तरीन दिन, याद रखिए पूरे साल के, पूरी जिंदगी के या पूरे जमाने के माह ज़िलहज के पहले 1 से लेकर 10 तक के दिन है, रमज़ानुल मुबारक के भी नहीं है। बाज रिवायतों के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरे से ज्यादा अशरे के एतबार से मुकद्दस वाला अशरा माह ज़िलहज का पहला अशरा है। हाँ, ये और बात है कि रात के एतबार से रमज़ानुल मुबारक की रात मुकद्दस है, इस वास्ते कि उसमें लैलतुल क़द्र आती है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात उसके अंदर मौजूद है। तो इस हैसियत से रात के मुकाबले में अगर देखा जाए तो हाँ, आखिरी अशरा मुकद्दस है, लेकिन दिन के एतबार से देखा जाए तो माह ज़िलहज का 1 से लेकर 10 तक का जो पहला अशरा है, ये सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन है, और इसमें किया जाने वाला अमल हर अमल को पीछे छोड़ देता है। जैसा कि रिवायतों के अंदर साफ तौर पर आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमल को, यानी इस 10 दिन के अमल को, कोई भी साले अमल, नमाज, रोजा और इसी तरह क्या है, इस जमाने में हज भी आ जाता है, और उसके अलावा इबादतें, आपको सखावत, कुर्बानी, जो कुछ भी अमल इन 10 दिनों के अंदर आप कर रहे हैं, इस अमल की मकबूलियत के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अमल दूसरा काबिले कबूल उस हद तक नहीं है जो कि इन 10 दिनों का अमल है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी नहीं? मुजाहिद जो अपना तन मन धन सब कुछ छोड़ के निकलता है, क्या उसका अमल भी उतना ज्यादा अहमियत और फजीलत वाला अमल नहीं इन 10 दिनों के मुकाबले में? फरमाया कि ना, वो भी नहीं। जिहाद पर निकलने का अमल भी नहीं, मुजाहिद का अमल भी नहीं, उससे ज्यादा इन 10 दिनों का अमल अल्लाह के नजदीक फजीलत वाला अमल है। लेकिन सिवाय उस मुजाहिद का जो कि अपना माल और अपनी जान लेके अल्लाह की राह में निकला हो, और अपनी जान और अपनी माल अल्लाह की राह में खपा दिया हो, कुछ वापस न लाया हो, यानी शहीद भी हो गया, माल जो ले गया था वो भी अल्लाह की राह में दे दिया, जान जो ले गया था वो भी अल्लाह की राह में दे दिया, वापस पलट के ना आया हो, सिर्फ वो अमल इन 10 दिनों के अमल से बेहतर है। बकिया जितने अमल हैं, यानी जो इंसान जिहाद के लिए निकला और अपनी जिंदगी लगा के शहीद हो गया, सिवाय उसके बकिया जितने अमल भी हैं, अल्लाह को उससे ज्यादा इन 10 दिनों के अमल पसंद है। तो अब कितनी बड़ी अहमियत। आम तौर पर देखिए ना जी, हमारा भी अजीब मसला है, जिसकी मामूली अहमियत हो उसके लिए तो बहुत ज्यादा तकदो करते हैं, और जिसकी कोई शरअन अहमियत ही ना हो उसके लिए भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी देखिए, एक हमारी अपने क्या है रिवाजन, शबे बारात, क्या क्या नहीं करते शबे बारात को। शबे बारात न कुरान से साबित न हदीस से साबित, बल्कि उल्टा, अगर वो समझे कि ये दीन का हिस्सा है तो बिदात, वबाले जान और अजाब मिलेगा। लेकिन करता कितनी बड़ी मेहनत है, रात भर नमाज पढ़ना, खबरस्तान जाना, फला करना, मीठा पकाओ, फला क्या क्या पता नहीं ईजाद करके रखा हुआ है। लॉकडाउन में भी बंदा घर में नहीं बैठता। शबे बारात आई ना भाई, 2 लॉकडाउन में आई ना, इसमें भी क्या है, दिल दुखता है उसका। बहरे कैफ नमाज को नहीं आने से दिल नहीं दुखता, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हम आदी हो चुके हैं। बहरे कैफ बता रहा हूं कि जो चीज साबित ही नहीं है उसकी बड़ी कोशिश है ताकि उसका सवाब मिल जाए, है सवाब ही नहीं ना। इसी तरह हमारे यहाँ रिवाज देखिए, शबे मेराज,
भाई शबे मेराज के सिलसिले में पहले तारीखी रिवायात में किस शब में हुई, वो शब ही में इख्तिलाफ है। 27 जो हम बना लिए हैं वो 27 रजब को है भी या नहीं, इख्तिलाफी मसला है। पहले अगर वो मान भी लिया जाए शबे मेराज जो रात मनाते हैं वही है भी, तो अगली जिंदगी में तकरीबन 14 शबे मेराज आए थे। अगर 12 में गए, 13 में गए तो भी 14, अगर आप 11 नबूवत का हिसाब कर लें तो भी 15 शबे मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शबे मेराज आए, लेकिन एक भी नहीं मनाया। एक कुरान हदीस से कोई फजीलत वाला अमल तो नहीं है उसमें। हाँ, मेराज हुई वो अल्लाह के रसूल को हुई, और उसमें जो अता हुई वो नमाज अता हुई, उसको तुम मजबूती से पकड़ो। बकिया उस रात को अलग से अमल करने का कोई मामला, कोई चीज साबित नहीं है सही हदीस में। लेकिन इंसान क्या करता है, बड़ी तगोदो करता है। लेकिन जिस चीज को मुत्तफक अलैह तौर पर कुरान और सुन्नत में साबित है उससे लापरवाही बरतता है। अशरा जिल हज पहला, इसके बारे में कुरान ने कसम खाई। पहली चीज तो अजमत की दलील है, वल फज्र वलयालिन अश्र, फजर की कसम 10 रातों की। इसमें इत्तेफाक है इस हद तक मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का, वलयालिन अश्र में 10 रातें जो है ना जी, वो 1 जिलहज से 10 जिलहज तक के 10 दिन है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई। और बाजों ने तो यहां तक कहा, तफसीर इब्न कसीर वगैरह के मुताबिक के वल फज्र में भी आम फजर की कसम नहीं है, बल्कि ईद उल अजहा की फजर की कसम है। वलयालिन अश्र में 10 रातों की, अशरे जिलहज्जा के 10 रातों की है। वो शफ़ई वल वत्र, ताक और जुफ्त की, ये भी खुसूसी तौर पर 9 अरफा और जुफ्त 10 ईद के दिन की कसम खाई है। तो लगातार इतनी कस्में, कसम कब खाता है इंसान, किसी की अजमत या किसी बात की तस्दीक करना हो तब कसम खाता है। रब तो जब कसम खाएगा कोई गैर मामूली चीज नहीं होगी। तो इसकी फजीलत पर जब अल्लाह ने कसम खाई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत में अभी जो बताया कि जिहाद भी उतना बड़ा अमल नहीं है इन 10 दिनों के अमल के मुकाबले में। लेकिन उमूम देखिए, हमारे अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस जमाने में नशर इशाअत का सिलसिला बहुत आगे बढ़ गया है। तो बहुत से लोगों को शऊर पैदा हुआ कि इन 10 दिनों के अंदर इबादत करना है, बड़े फजीलत वाले अय्याम हैं। वरना तो आप आज से 20-15 साल पहले चले जाइए, हमारे बचपन वगैरह में अय्याम जिल हज के 10 अय्याम को कोई बयान भी नहीं करता था। अब दरअसल क्या है, माशाअल्लाह से बोलने वाले भी हैं और मीडिया भी आ गया, व्हाट्सएप वगैरह यूट्यूब वगैरह से बहुत जल्द क्या है इल्म फैल रहा है। तो अब जरा इस पर बात हो रही है। वरना तो मेरे बचपन में तो कोई 9 का मामला था या 10 का मामला था, अरफात का रोजा वगैरह पर कोई गुफ्तगू कर दिया तो कर दिया, लेकिन अशरे जिलहज के एतबार से गुफ्तगू नहीं होने के बराबर होती थी। हालांकि इसकी अहमियत रमजानुल मुबारक के दिनों से ज्यादा बढ़कर है। और एक छूट क्या जी है दूसरी, रमजानुल मुबारक की अजमत है, अहमियत है, तो भी बंदा रोजे से होता है। अब रोजे में कितनी इबादत करेगा वो, कितना भी ताकतवर हो, जरा कमजोरी हो ही जाती है। अब कुरान पढ़ने भी बैठ जाए ना, मसलन क्या है, एक दिन में 3-4 जुज खत्म करूंगा, ये आकर नियत करके बैठ भी जाए ना रमजान में, बंदा सोचता है कि अगर प्यास लग गई शुरू में पढ़ते पढ़ते तो कहां जाऊं, पानी तो नहीं पी सकता बंदा, क्योंकि क्या है वो रोजे में है। लेकिन याद रखिए, यहां पर रोजा फर्ज नहीं है, इस्तेहबाब में आता है। और इबादत जो चाहे तुम कर सकते हो। इन 10 अय्याम में आप 3 जुज डिवाइड कर लें, इन 10 में क्या है ये कुरान खत्म कर ले सकते हैं माशाअल्लाह से। हर दिन के 3 जुज, हाँ, काफी, चाय, पानी, कूल ड्रिंक सब जमा कर को रख लो मुसहफ के सामने, कब कब प्यास लगती पीते रहो। एक्सक्यूज है ना भाई, फर्ज तो नहीं है ना, लेकिन इबादत तो कर सकते हैं ना। कोई बंदा लगा ले अभी से, 1 जिलहज को 3 जुज, दूसरे को 3, तीसरे को 3, तो 3-3 जुज अगर पढ़ लेना जी, वो पूरा मुकम्मल एक कुरान पढ़ लेता है। और मुकम्मल एक कुरान करोड़ों के अल्फाज हैं, हर्फ हैं, और वो करोड़ों के हर्फ आपको एक-एक हर्फ पे 10 ने की है, एक-एक हर्फ पे 10 ने की है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम में हर्फ नहीं कहता, बल्कि अलिफ हर्फ एक है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। कोई खाली अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां, 30 नेकियां है उसको। अब जरा अंदाजा लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से सूरह नास तक वो पढ़े, हाँ, अब कितने लाखों करोड़ों नेकियां उसको मिल जाती हैं, अंदाजा ही नहीं कर सकता। जब ये आंख बंद होगी ना जी और खबर में जाके आंख खुलेगी ना जी, नामा अमाल जब दिखेंगे ना जी, उस वक्त पता चलेगा ये कुरान पढ़ने की असल में क्या वैल्यू है। यहां नहीं पता चलेगा, यहां बोलने पर भी नहीं पता चलेगा एक को 10 नेकियां है, लेकिन पता तो उस वक्त चलेगा जहां एक एक नेकी के लिए बंदा जमीन पूरी की पूरी सोना भर के देने के लिए तैयार होगा, लेकिन नहीं मिलेगी। उस वक्त उसे मालूम होगा एक हर्फ कहने पर उसे पूरी 10 नेकियां, एक हर्फ लफ्ज भी नहीं है, हर्फ, एक हर्फ पे 10 नेकियां है। कुल कुरान के हरूफ कितने, उन हरूफ को फिर इंटू करो 10 से, अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हम क्या है, इसको इस्तेमाल नहीं करते, बेकार के बातों में, बेकार के इधर उधर के किस्से कहानियों में घंटे गुजर जाते हैं हमारे, लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ते। अगर हम शेड्यूल बना लें इसकी अजमत का, इन 10 दिनों की अजमत का, बहुत कुछ हासिल कर सकता है बंदा। लेकिन हम इन दिनों को पहले अजमत वाला ख्याल ही नहीं करते। और दूसरी बात जो समझने की वो क्या है मेरे भाइयों, इस कुरान को अगर इन 10 दिनों में खत्म करेंगे, एक तो सवाब है उमूमी, दूसरा जो है ना वो इस दिन के अय्याम के फजीलत वाले अमल में शुमार हो जाएगा, जो बहुत बड़ा है। तो असल जो चीज है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मौका दे, सीजन दे, उस सीजन से फायदा उठा लेना अक्लमंदी है। और ताजिर लोग कभी सीजन से क्या नहीं करते, कोताही नहीं करते। सीजन अभी आने वाला है, 2-3 महीने पहले स्टॉक लेके रखते हैं, क्योंकि लोग आएंगे, अच्छे चीजें मिलेंगी तो अच्छा बिजनेस कर लेंगे। तो अगर हम आखिरत के ताजिर हैं, हम सब बिजनेसमैन हैं एक लिहाज से, हम सबको बयो शरा करना है, हम सबको एक तिजारत करनी है। वो तिजारत कौन सी है? दुनिया यहां देकर आखिरत को खरीद लेना है, ये तिजारत है। हाँ, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, बताऊं तुम्हें वो तिजारत जिसके जरिए से तुम अज़ाब अलीम से बच जाओगे। तो अल्लाह ने भी इस दुनिया और आखिरत के मामले को तिजारत कहा, और हम सब के सब ताजिर हैं, और ताजिर कभी सीजन से कोताही नहीं करता। तो याद रखो, ये सीजन आने वाला है, जहां से जिलहज का महीना शुरू हुआ, पहले 10 दिन पहले तो बहुत ही फजीलत वाले अय्याम, और इन अय्याम के औकात को आप जिक्र में, अस्कार में, तिलावत में, कुरान में, सियाम में, रोजों में, इन्फाक में, और इसकी छोटी की इबादत कुर्बानी में सर्फ करने के लिए अभी तक तकसीम बंदी करके रखी। अब आगे चलिए, इन 10 अय्याम की फजीलत के एतबार से तो मैं आपको बता दिया। 2 अहादीस तो बेआईनी वही अल्फाज दोहरा के आए हैं, जिसमें यह हदीसें मौजूद हैं कि जिहाद वाला अमल भी अल्लाह को उतना ज्यादा इन अय्याम में मकबूल नहीं है जो इन अय्याम के आम अमलों को अल्लाह तबारक व तआला फजीलत देता है। नंबर 2, इन अय्याम के अंदर कोई इंसान दाखिल होता है तो शरीयत ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उनको जो कुर्बानी भी देना चाहते हैं। जैसा कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर माह जिलहज का चांद नजर आ जाए तो जो कुर्बानी करने वाला है, जो नियत कर चुका है, फिर उसके लिए नाखून, बाल और जिस्म की किसी भी शय का हिस्सा काटना मना है। अब इस हैसियत से भी क्या है, गोया के जहन में रहे, एक तो हुक्म है, बस मान लिया, मसला खत्म। लेकिन जरा गौर करके देखिए ना जी, एक बंदा माह जिलहज से लेकर इसका एहतमाम करेगा, क्योंकि आम आदत है ना, बाज लोगों को क्या है, नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके दाता जो उनको नेल कटर खाली मुंह में रख ले, को रहता चवाले, को रहता, कब देखो नाखून इतनी रहता उससे,
बचपन की आदत रहती है, भी बड़ी बड़ी बुरी आदत। ये पूरा पॉइजन ही है, पेट में गया का तो अल्सर आता। लेकिन रोता बाज लोगों को, मुंह में रख ले एक रोते, फ्री रहे तो काम भी खाली रहे तो कौन भी नहीं देख ले को रहा तो मुंह में रख ले को, दादा जरा अंगलियां बताओ जी का, तो अंगलियां नहीं दिखते, कुछ भी नाखूनात नहीं रहते उसके। बाज लोग इतने बेपरवाह रहते, 40-40 दिन होगा तो भी क्या है, वो नाखून काटता था, इतना मैल रहता, खाना कम खाता, मैल ज्यादा खाता होने, जरा भी अपनी फिक्र जिक्र नहीं। भाई लोग, अल्लाह ने जिस्म दिया है तो उसको उसका हक देना जरूरी है। बाल के एतबार से, जिस्म के एतबार से, सफाई के एतबार से, पाकी के एतबार से बाज उसूल हैं जो तुम पर आयद होते हैं। कौन से बाल कितनी मुद्दत के अंदर काटे जाएं, कौन से बाल उखाड़े जाएं, कौन से काटे जाएं, कौन से क्या है, क्या करना है, किस हैसियत से रखना है, ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। तो बहरे कैफ एक तरह की आदत वाली चीज है हमारी कि हमको जब लगे कि नाखून बढ़ाए हैं तो हम क्या करते, नेल कटर उठाते कट कर लेते। हमको जब लगे बाल बढ़ाए हैं, हम जाते हजाम के दुकान में, पहले जाते थे कर लेते थे, अब क्या है वहां भी वोटर आईडी लिखना कहते, वो मालूम नहीं कब से है मालूम, लेकिन पहले जाते थे कर लेते थे। तो एक आधी चीज, लेकिन अल्लाह ने एहतिमामन इन 10 दिनों में वो आधी चीज को तुमको मना करके गोया कि ये एहसास दिला दिया कि देखो तुम आम दिनों में नहीं हो, तुम खास दिनों में है। अगर तुम चाहो सामने नेल कटर हो तो भी तुमको याद आ जाए कि माह ज़िलहज शुरू हो चुका है, मुझे क्या है ना नाखून काटना है, ना मुझे सैलून को जाना है, ना मुझे बाल काटना है, ना जिस्म का कोई हिस्सा क्या है अपनी तरफ से, या जिल्द वगैरह का कोई टुकड़ा होता है, कभी कभी यहाँ पर क्या है जिल्द थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो खींचने की आदत होती है बाज़ लोगों को, कोई हिस्सा ना काटे। ये क्या है, एक एहसास जिम्मेदारी है। अरे माह ज़िलहज चल रहा है, पहला आशरा चल रहा है, 1 से 10 तक चल रहा है, अब इसमें ये चीजें नहीं करना चाहिए। अच्छा ये भी समझ लें, गलतुल आम चीज जो पैदा हो चुकी है वो क्या है, अगर किसी घर में कुर्बानी दे रहे हैं तो सब लोगों को ये अहकाम है, बच्चे को भी नहीं काटना है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जिसको ममानियत आई है वो सिर्फ उस आदमी को है जो अपने ऊपर कुर्बानी देने की जिम्मेदारी ली है, कुर्बानी देने की नीयत कर ली है, बस उसके लिए है। खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, सबके लिए एक सा है उसूल। लेकिन वही शख्स के लिए जो अपने नीयत के एतबार से वो कुर्बानी देने के लिए नीयत कर चुका, उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा किसी और के लिए जरूरी नहीं है, बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो आदमी नीयत किया उसके लिए जरूरी है। अच्छा, इन अहकामात पर आप अमल करते हुए आगे बढ़े, और क्या कुछ है इस मामले में इस 10 ज़िलहज के एतबार से 10 दिनों के अंदर। तो एक रोजा तो वो है जो 9 ज़िलहज के अंदर आता है, जिसे यौम अरफा कह सकते हैं। वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले पिछले एक रोजा है, लेकिन अगले पिछले तमाम 2 साल के गुनाह उसमें माफ होने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादा किया है, या हमें उम्मीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह 2 साल के गुनाह माफ करेगा, पिछला और अगला। हाँ, ये एक रोजा। इसी तरह एक हदीस में आया है जो इब्न माजा वगैरह की है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अरफे का यानी 9 ज़िलहज का रोजा और आशुरा का रोजा 10 मुहर्रम का रोजा नहीं छोड़ते थे। और आशुरे के रोजे के सिलसिले में हदीस आई है 1 साल का अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ करेगा। लेकिन 9 ज़िलहज यानी अरफे के रोजे के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 साल अगला और पिछला। तो इस हैसियत से ये बात ज़हन में रख लें कि 9 ज़िलहज या अरफा जिस दिन भी है उस दिन रोजा रखना बहुत ही मुस्तहब और सवाब वाला काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी जान लीजिए, 1 से लेकर 9 तक कोई रखना चाहे तो भी एक अच्छा सालेह अमल है, कर सकता है। 1 ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक लगातार रोजे रखना चाहे तो भी एक अच्छा अमल है, कर सकता है, लेकिन वाजिब भी नहीं है, लाजिम भी नहीं है। बाज़ लोग ये मुगालते में पड़े हुए हैं कि फजीलत है तो 1 से लेकर 9 तक रखना ही रखना है। मुझे एक मरतबा सवाल आया था, मैं मुर्गिया हूं, दूध पिलाने वाली हूं, 1 से लेकर 9 तक नहीं रख सकती, क्या मुझे इजाजत है क्या? अरे भाई, ये आकर मुस्तहब अमल है,
सेहतमंद आदमी भी रखना चाहे तो रखे, न रखना चाहे तो न रखे। सवाब वाला अमल है, रखने के लिए वजूब का अमल नहीं है। तो इस हैसियत से एक अमल तो साबित हो गया इस शरा सवाब के एतबार से 2 साल के गुनाह माफ होंगे। वो 9 जिलहज का रोजा है। आम दिनों में आप रोजे रखें या ना रखें और दूसरे अमाल करें, लेकिन एक अमल फिर मशरूई तौर पर साबित है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये कहना, तकबीरात का कहना, ये तो सुन्नत गोया के मतरूक हो चुकी है। अभी मैं पढ़ रहा था साले अल मुनज्जिद का फतवा हफिज़हुल्लाह का, उन्होंने बाकायदा उसको तक़वियत देते हुए लिखा है अपने फतवे के अंदर कि ये एक ऐसी सुन्नत है जो कि हमारे अंदर बिल्कुल मिट चुकी है, और बाज एहतमाम भी करते हैं तो आखिरी एक दिन में यानी 9 जिलहज के फजर से लेकर अय्याम तशरीक के असर तक पढ़ने का एक रिवाज तो हमारे मस्जिदों में है, लेकिन ये खुसूसी तकबीर के अलावा उमूमी तकबीर का जो पूरे 10 दिनों के अंदर है, जिसको हम मतरूक कर चुके हैं, हमको अब छोड़ चुके हैं, हमें पता भी नहीं ऐसा भी करना है क्या। हालांकि सहाबा से कई असर साबित हैं, कई अमल साबित हैं, एक से लेकर तकबीरात शुरू करने चाहिए। हाँ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, एक से लेकर इनफरादी तौर पर शुरू करना चाहिए। इंसान किसी भी माहौल, किसी भी हालत में हो, पढ़ता रहे। हत्ता के बाद सहाबा तो याद दिलाने के लिए बाजार जाते थे और वहां पर थोड़ी सी बुलंद आवाज से पढ़ते थे, ताकि बाजार वाले भी क्या है, याद दहानी हो जाए और वो भी पढ़ने लगे। आज ये चीज बिल्कुल मतरूक हो चुकी है। अय्याम तशरीक में तो मस्जिदों के अंदर पढ़ने का एहतमाम है, वो भी इज्तिमाई, जबकि इनफरादी तौर पर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना हम भूल चुके हैं। हालांकि बहुत बड़ी तस्बीह है इन अय्याम की ये कि हम इनफरादी पढ़ें, हम बाजार में गए तो पढ़ें, दुकान में रहे तो पढ़ें, अपने जॉब में रहे तो पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इस तरह अल्लाहु अकबर तकबीरात पढ़ते रहे यहाँ तक कि आपकी कुर्बानी हो जाए। ये अमल हम मतरूक कर चुके हैं, बिल्कुल भी छोड़ चुके हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, अगर एक सुन्नत मुर्दा हो चुकी और किसी ने उसे जिंदा किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसका देखा देखी कोई दूसरा उस पर अमल करेगा तो जिसने उसको पहले तौर पर अमल किया उसका अजर भी जो दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, 5वां कर रहा है, उन सब का अमल का अजर इसको भी जरूर मिलेगा जिसने उसे याद दिलाया। तो हमको शुरू करना चाहिए। घरों के अंदर औरतें हैं, खवातीन हैं, किचन में हैं, अपने कामों में हैं, उनको याद दिलाना चाहिए। ये अशरा है, पहला जिलहज का, तकबीरात ना भूलना। व्हाट्सएप के जरिए सलाम अलैक सलेक करके बोलना चाहिए कि तकबीरात पढ़ते हैं आप, भाई तकबीरात पढ़ा करो, ये अशरा जिलहज का पहला है, इसमें तकबीरात बोलना है। ये वो मैसेजेस, बेकार के मैसेजेस, बेकार के हंसी मजाक, ये रखने के बजाय ये रखो, तकबीरात बोलते रहो। इन 10 दिनों में इसकी बड़ी फजीलत आई है। सहाबा इसके लिए खुसूसी एहतिमाम करके बाजार जाते थे, याद दिलाते थे, और हमारे अंदर ये चीजें नहीं हैं। और एक सुन्नत मुर्दा हो चुकी तो वो सुन्नत फिर कोई जिंदा करता है तो उसको अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। ये बताओ, तो ये चीजें हैं आज हमें याद दिलाने की। अच्छा, अब और आगे जाइए। 9 जिलहज एक बहुत बड़ा मसला हमारे अंदर आता है, वो क्या, हाजी जो अरफात में रहते हैं उस दिन रोजा रखा जाए या हमारे तारीख के मुताबिक। झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह सवाब देने वाला है। सही तर यही है कि हमारी आज की तारीख में जहां 9 जिलहज आएगा तब हम रोजा रखेंगे। हाजी जिस वक्त अरफे में होते हैं उसी वक्त हम रखेंगे बोल के 3 दिन 2 दिन पहले रख लेना सही बात नहीं है। बात यही है कि हमारे तारीख में जब 9 जिलहज आएगा का उस वक्त हाजी अरफे में ना हो तब भी कोई मसला नहीं, आप उसी दिन रखेंगे, क्योंकि अरफा के लिहाज से नहीं आई है बात। हदीस में ये लफ्ज भी आया है, जहां अरफा आया है वहां ये लफ्ज भी आया है कि 9 जिलहज का रोजा। तो 9 जिलहज का रोजा जिसको होगा जब आएगी तारीख तब रखेगा, उसके लिए वो सऊदी का फॉलो करना ही जरूरी नहीं है। तीसरी बात बहुत अहम तरीन मुझे सुनने में आई, वो ये कि बाजों ने नए नए क्या है, बाज लोगों को शौक होता,
हमेशा कुछ नई नई बात बोलेंगे ताकि लोग भी क्या है, जुड़े रहेंगे और बात को भी ये लोग नया नया पेश कर रहे हैं बोलकर लोगों को बड़ी दिलचस्पी पैदा होगी। तो बाजों ने ये कर दिया है कि कुर्बानी के अय्याम में जो यहाँ तकरीबन यहाँ के जो तमिल जमातें वगैरह हैं उन लोगों के बारे में सुनने में उन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ कुर्बानी का एक ही दिन है, वो ईद उल अज़हा का दिन है, इसके अलावा कुर्बानी जायज नहीं है या कुर्बानी करने का सबूत नहीं है। इस तरह के मामलात भी सर उठा रहे हैं। हालांकि याद रखिए बिल्कुल जाहिलाना फतवा है, ना इसको अलिफ्बा मालूम है, ना इस सिलसिले में इन लोगों ने सही तौर पर उलमा से पढ़ा है या लिया है। मसले का माखज़ क्या है? याद रखिए अय्याम तशरीक कुल के कुल खाने पीने के दिन है। जितने खाने पीने के दिन है वो तमाम के तमाम कुर्बानी करने के दिन है। क्यों है जी ऐसा? तो सबसे पहले समझ लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि अय्याम तशरीक खाने पीने के दिन है। तो बाज़ लोग ये कह सकते हैं खाने पीने के दिन बोले ना, कुर्बानी करने के दिन बोले क्या? ऐसा बोला करते कोई। अक्ल देखो उसकी, कहां कहां सोचता देखो ने। खाने पीने के दिन कुर्बानी के दिन तो नहीं बोले। अरे भाई खाने पीने के तो हर दिन है ना जी। अय्याम तशरीक मत खाते नहीं क्या? भूखे मरते तुम्हें? खाते नहीं वो भी, पीते नहीं तुम्हें? फिर अय्याम तशरीक को खास खाने पीने के दिन बोलने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ही इस वास्ते पड़ी कि वो पूरे के पूरे दिन तुम कुर्बानी कर सकते हो, इस वास्ते। अच्छा एक बात देखिए, अगर ये खाली खाने पीने के दिन होते ना जी, फिर इसमें रोजा रखना हराम क्यों करार दिया? पूरे साल में 5 दिन हराम है रोजे, कोई भी नहीं रख सकता। अल्लामतुद्दहर भी नहीं रख सकता, वलीउल्लाह भी नहीं रख सकता। उन्हें पूरे का पूरा साल क्या रोजा रखना चाहता है तो भी ये 5 दिन हराम है उसको। कौन से 5 दिन भाई? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा 2 दिन, उसके बाद के 3 दिन 11, 12, 13 अय्याम तशरीक, इसे बोलते हैं अय्याम तशरीक। ये 3 दिन प्लस 2 ईद, ये 5 दिन रोजा रखना हराम है। इन 5 दिनों में रोजा नहीं रख सकते। तो ये भी दरअसल इसी बात की दलील है कि इसमें कुर्बानी का रसल करना है तो इंसान रोजा रखेगा तो खाएगा या गोश्त को क्या करेगा? उन्हें जो काटेगा। तो इस हैसियत से ये पूरे के पूरे 4 दिन ईद के बाद के इख्तिलाफ जो था ना जी, वो अहनाफ और अहलुल हदीस के दरमियान ये इख्तिलाफ था कि ईद उल अज़हा के बाद 2 दिन जायज है या 3 दिन, इतना इख्तिलाफ था। लेकिन ये एक नया फिरका जो आया है ना, पहले बोले ज़कात वाजिब नहीं, एक बार दे डाले तो बोले, बाद में बोले जिन्ना नहीं बोले, बाद में बोले जादू नहीं है बोले, बाद में क्या क्या नहीं बोला मालूम नहीं, उसे वास्ते निकाली दले उसे। अब भी क्या कहेगी, बोलता है, खामोश नहीं रहता। तो आज एक बोला है कहते बहरे कैफ याद रखिए मुसलमानों, इसमें आपको मुगालते में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही तर रिवायत के मुताबिक भी साफ हजरत अली का असर मनकूल है इस मामले में कि उन्होंने कहा कि अय्याम तशरीक वो दिन है जो कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक ही वो दिन है जो कुर्बानी के दिन है, यानी जितने दिन अय्याम तशरीक हैं उतने दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं, सिवाय शर्त यह है कि कुर्बानी जिसकी वो कर रहा है वो नमाज पढ़ लिया, वहां से उसके कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया, फिर उसके बाद वो रात हो दिन हो किसी भी वक्त कुर्बानी कर सकता है, यहां तक के 11, 12, 13 के असर तक वो कुर्बानी कर सकता है। रात में करे दिन में करे कोई मौका नहीं, कोई मुजायका नहीं। सिर्फ शर्त यह है कि उसकी नमाज उसने पढ़ ली हो जो कर रहा है। नमाज से पहले जिसने कुर्बानी कर ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये कुर्बानी नहीं है, ये गोश्त खाने के लिए तू बकरी काटा है, बस खा ले। नमाज से पहले एक सहाबी उठे, अल्लाह के रसूल मैं जल्दी में था, मुझे नहीं मालूम था, और आज कुर्बानी का दिन है मालूम है मुझे, इस वास्ते मैं ईदगाह आने से पहले ही अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबह करके आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम खाने के वास्ते रख लो, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी भी गई, कुर्बानी का सवाब मिलना है तो नमाज पढ़ के जाके काटना, तुम नमाज पढ़ने से पहले काट के आ गए। तो कहा कि अल्लाह के रसूल साहब मुझे मालूम नहीं था, अब तो मेरे पास क्या है 6 माह की एक बकरी ही है या एक दुम्बा ही है, छोटा बच्चा है, उसको कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ कर दो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे वास्ते, हमें 6 महीने का नहीं ले सकते, हमको 1 साल का छोड़ा, हमारे लिए शर्त है 1 साल का होना जरूरी है।
उस सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सक्यूज दिया, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी कि तुम भी कर लो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वक्त शुरू होने के सिलसिले में तहदीद है कि नमाज अदा कर लो। इसके बाद से जो वक्त तुम्हारा शुरू होता है कुर्बानी के अय्याम का, पूरा ईद का दिन, पूरा दूसरा दिन, पूरा तीसरा दिन, पूरा चौथा दिन, असर के आखिरी वक्त तक, यानी मगरिब के वक्त के शुरू होने से पहले तक जो कुर्बानी करेगा वो कुर्बानी ही शुमार होगी, उसका सवाब ही उसे मिलेगा कुर्बानी का। याद रखिए, इस मामले में हमारे पास अहादीस भी हैं, ये जिसको चाहे ज़ईफ कह दें, ज़ईफ नहीं हो जाती, असह तरीन अहादीस भी हैं, साथ में उलमा के अक़वाल भी हैं, साथ में सहाबा के असर भी हैं, यानी सहाबा का अमल या सहाबा का कौल असर कहलाता है, वो भी हैं। ये तमाम चीज़ें तायीद करती हैं कि ये 3 दिन पूरे के पूरे अय्याम तशरीक़ के आपके लिए कुर्बानी के दिन हैं। बस बहस इस सिलसिले में है कि पहला फजीलत वाला है या दूसरा फजीलत वाला है या तीसरा फजीलत वाला, कौन सा दिन फजीलत वाला है। इसमें अल्लामा उसैमीन रहमहुल्लाह उन्होंने ये कहा है कि जाहिर बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन दी है, तो इस हैसियत से पहला दिन फजीलत वाला है, दूसरा दिन उससे कम फजीलत वाला है, तीसरा दिन उससे कम फजीलत वाला है। इस तरह एक एक दिन कम होने पर फजीलत वाला अमल भी क्या है, थोड़ा कम होगा, लेकिन जायज़ होने के एतबार से सबके लिए ये चीज़ मुत्तफ़क़ अलैह है कि कुर्बानी के अय्याम तशरीक़ है। तो इस हैसियत से आप लोग इन तीनों दिनों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं। तीसरी चीज जो अहमियत के साथ हमें देखनी चाहिए वो क्या है, कुर्बानी के एतबार से भाई कौन करना है और क्या कर सकता है। क्योंकि आप कोरोना वायरस और जाब नहीं, फला नहीं, ये नहीं, तंगी, ये फला, बहुत परेशानी में मुब्तला है लोग और समझते हैं कि हम कुर्बानी नहीं कर सकते। इतना बड़ा सवाब क्यों महरूम होते हो? इसके शरीयत ने क्या क्या आपको आसान तरीके बताए हैं, उस पर गौर करके देख लो। और याद रखो, इन अय्याम तशरीक़ के दिनों के अलावा तुम लाखों बकरों को और लाखों तौर पर ऊंटों को और लाखों जानवरों को तुम ला के अल्लाह की राह में ज़िबह करोगे तो भी कुर्बानी का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा तुम्हें। वो सिर्फ अल्लाह ने इन अय्याम तशरीक़ में रखा है। तो ये दिन छूट गए, पता नहीं अगली बकरीद तक कौन जिंदा रहे कौन न रहे। तो एक तंगी के वास्ते, एक जॉब नहीं है, एक फला नहीं है बोल के हमको छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है मेरे भाई। सोचना चाहिए हम क्यों छोड़ें। ऑप्शनल कोई और चीज है क्या वही सवाब कमाने का, तो करो। तो इस हैसियत से मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहली चीज है अलग इंडिविजुअल कुर्बानी। इंडिविजुअल कुर्बानी के एतबार से ये गलतुल आम जो मसला हमारे यहाँ पैदा हो गया है वो क्या है जी, जो भी साहिब निसाब है उसको करना सा चाहिए, जरूरी है, वो नहीं करेगा तो वो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, हदीस से कहीं साबित नहीं है। साहिब निसाब का होना यानी ज़कात देना, जिस माल की मिकदार पर ज़कात देना है ना उसे बोलते साहिब निसाब। किसी इंसान के पास 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम या 610 ग्राम चांदी, ये 1 साल तक उसके पास उसकी कीमत रहे तो उन्हें साहिब निसाब, उन्हें ज़कात देना। तो जो साहिब निसाब है वो हर एक अपनी अपनी कुर्बानी देना जरूरी है, ये कहकर फैला दिया गया है। और आवाम भी सोचते हैं कि देखो हम पर जरूरी है, इस वास्ते तो हम तो नहीं दे सकते, इस वास्ते पूरा घराना ही नहीं देता। याद रखो ये गलत मसला है जो हमको समझा दिया गया है। साहिब निसाब का होना और कुर्बानी देना दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों नहीं है मालूम क्या? आपको मैं छोटी सी एक दलील देता हूं, देखो हर एक का मुंह बंद कर सकते। कौन बोलता कि ज्यादातर अहनाफ फैलाते बात को, उनको भी क्या है काफी शाफी जवाब है। वो क्या है, क्या कभी अल्लाह के रसूल साहिब निसाब थे पूरी जिंदगी में? बोलो, नहीं थे। पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने माल जमा ही नहीं किया तो कैसे साहिब निसाब बनेंगे? 1 रुपया अपने पास नहीं रखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 85 ग्राम सोना कैसे रखेंगे जी? अल्लाह के रसूल पैसे रखने के ही कायल नहीं थे, जो आता दे देते थे।
हत्ता के उमूमन क्या होता, फकर होता था, तंगदस्ती होती थी या किसी से कर्ज लिए होते थे। इतना कि अल्लाह के रसूल जब वफात पाए तो उस दिन भी चराग जलाने के लिए तेल एक यहूदी के घर से कर्ज लिए हुए थे। अम्मा आयशा की रिवायत के मुताबिक, या रब, तेल नहीं था घर में, खाने के लिए जो जौ के दाने पड़े हुए थे वो अल्लाह के रसूल अपनी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रख के लाए हुए थे। ये हालत थी। पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल कभी साहिब निसाब बने ही नहीं, वैसा जमा ही नहीं किया। लेकिन ये बात मुत्तफ़क़ अलैह साबित है कि हर साल मदीने में जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी दी, यहां तक कि 10 साल भी कुर्बानी दी। और हज्जतुल वदा के मौके पर तो अल्लाह के रसूल ने 100 ऊंट भी कुर्बानी दी। तो साहिब निसाब थे ही नहीं, लेकिन कुर्बानी कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी अल्लाह के रसूल। पूरे 10 साल दिए और उसमें एक मर्तबा 100 ऊंट दिए। और उसी साल खालिस उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से एक गाय भी दी अलग से। और उमूमन कुर्बानी जो देते थे वो 2 मेंढे, अनस की रिवायत के मुताबिक 2 बकरे थे, 2 बकरे होते थे। हर कुर्बानी के ईद की अज़हा के दिन 2 बकरे देते थे अल्लाह के रसूल। इसके अलावा जो बातें आई हैं वो क्या है, 100 ऊंट और एक गाय भी दी। तो अल्लाह के रसूल तो साहिब निसाब थे ही नहीं। तो याद रखो, सबसे पहले ये गलत मसला बयान कर दिया गया कि जो ज़कात देता है वही देना है, हरगिज भी नहीं। जिसको इस्तिताअत है उसको देना है। हाँ, ये वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, तो राजिहतर बात यह है कि ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई छोड़ देता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं छोड़ा पूरे 10 साल। आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका सवाब बेइंतहा है। अब आइए दूसरी गलत बात, जब हर साहिब निसाब या ज़कात देने वाला देना है तो क्या समझ लेते लोग, जो कमा रहा है, जो क्या है बड़ा है, उस सब पर अलग अलग जानवर जरूरी है, तो इस वास्ते इससे बचने के लिए कुर्बानी ही नहीं देते। हालांकि याद रखो ये भी गलत मसला है। पहले तो मैंने बताया कि साहिब निसाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, पूरे घर के अफराद के तरफ से एक बंदा कुर्बानी दिया तो पूरे के लिहाज से काफी है, एक। हत्ता कि इब्न कसीर और दूसरे उलमाए सलफ के अक़वाल के मुताबिक तो अगर उस खानदान में 100 अफराद क्यों ना हो, उन सब की तरफ से कोई एक आदमी एक जानवर दे देता तो काफी। हर एक देना जरूरी नहीं है। घर का बड़ा, मसलन एक घर है, एक घर में एक बड़ा आदमी कमा रहा है, इसके अलावा छोटे कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब है, लेकिन एक आदमी उसका बड़ा है, उसके खानदान में उसके भाई अपने जीने कर रहे हैं, उसके क्या है दूसरे लोग हैं, लेकिन बड़ा जो बाप है अपने बेटों की, अपने खानदान की, सबकी तरफ से एक जानवर दे दिया काफी। याद रखिए, अलग अलग देना जरूरी नहीं है। हत्ता कि इस मामले में इब्न माजा वगैरह की रिवायत तो साफ है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की, वो रिवायत जिसमें पूछा गया हजरत अबू अय्यूब अंसारी से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी लोग कैसे दिया करते थे, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया कि भतीजे सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो पूरे ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी होती थी और इसी को काफ़ी समझा जाता था। लेकिन ज़माना गुजरने गुजरने लोग दरअसल फ़ख्र और मुबाहात के सिलसिले में, नमूद नुमाइश के सिलसिले में हर कोई करने लगा है जो तुम देख रहे हो। जब अल्लाह के रसूल के ज़माने के फौरी बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे हैं कि अब लोग क्या कर रहे हैं, एक के बजाय 2-2, 3-3 देना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरे खानदान की तरफ से सिर्फ एक ही कुर्बानी होती थी, तो पूरे खानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। इस वास्ते कुर्बानी से मफर भागने की कोशिश न करो, पूरे खानदान की तरफ से एक कुर्बानी अदा करो। एक आदमी दे दिया तो काफी है, एक आदमी दे दिया तो काफी है पूरे खानदान की तरफ से। हाँ, जो खानदान का एक मर्जा हो, यानी एक खानदान के अंदर, एक घर के अंदर या एक किचन के अंदर लोग अफराद रह रहे हों, अलग घर चला गया, अलग किचन है उसका, अलग कमाना जमाना है, तो फिर उसके लिए एक अलग है। वरना तो एक बड़ा बाप है, उसके 4 बच्चे नहीं 10 बच्चे हैं, 10 भी उसके अंडर में हैं, तो याद रखो वो एक कर दिया तो सबकी तरफ से काफी, सबकी तरफ से काफी। तो ये मामला जहन में रख लो अच्छी तरह, एक खानदान एक कुर्बानी काफी है। इसी तरह एक गलतुल आम मामला दो हमारे जहनों में बैठ गए, वो क्या है, बकरा लिए तो कब तक,
क्या कीमत पड़ेगी? हमारे यहाँ के लिहाज से 11, 12, 13, 14, 15 रख लो। अब बंदा सोचता 11, 12, 13, 14, 15 तो नहीं ले सकता ना जी भाई, तो करूं क्या? छोड़ दूं। क्यों? उसके जहन में बैठा हुआ है कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेना ये दरअसल क्या है, कम सवाब, और बकरा देना असल में तभी कुर्बानी की जिम्मेदारी पूरी होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये भी गलत बात है जो हमारे जहनों में बैठ गई। अगर किसी के पास बकरा लेने की इस्तिताअत नहीं है तो कुर्बानी की जिम्मेदारी से वो बरी होने के लिए भी आईनी ही वैसे ही शेयरिंग में वो शामिल हो सकता है, इज्तिमाई कुर्बानी में शामिल हो सकता है, और उसकी बराबरी ही में बकरा है। जैसा बकरा देने से जिम्मेदारी उसकी कबूल हो जाती है, हट जाती है, बेआईनी ही इज्तिमाई तौर पर हिस्सा लेने से आपको वो मामला, वो सवाब बिल्कुल मिल जाता है। अब इसमें जाने से आपको तकरीबन आधे को आधा या आधे से कम में आपको मिल जाता है। तो याद रखिए ये सब चीजें इन 10 दिनों के अंदर हमको एहतमाम करना है। कुर्बानी की तैयारी भी करें, पैसा नहीं है तो जोड़ें, जमाएं। 10 दिन है, अगर आपको क्या है बकरा नहीं है तो हिस्स में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लें। और इस मामले में अगर कोई बंदा ये भी सोचता है कि पहले दिन तो बकरा लेना बहुत कीमती होगा, दूसरे दिन लूंगा तो कुछ कम हो जाएगा, वो भी क्या है दूसरे दिन कुर्बानी कर ले, तीसरे दिन कुर्बानी कर ले। हाँ, हत्ता के बाज रिवायात असलाफ की ये भी आई है, मैंने खुद पढ़ा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि हर पहले दिन तो सब काटते हैं, सब देते हैं, तो इस वास्ते गरीबों के नफा के एतबार से मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन काट के दूंगा तो ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा, इस वास्ते वो आकर ताखिर से काट कर देता है तो भी उसे पहले दिन वाला सवाब मिलेगा, क्योंकि इसकी नीयत अच्छी थी और लोगों को नफा पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। तो याद रखिए ये चंद चीजें थी जो अशरे ज़िलहज के अंदर दाखिल होने से पहले हमारे लिए जरूरी थी समझना। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने वाला बनाए, अल्लाह तबारक व तआला अशरे ज़िलहज की जितनी फजीलतें हैं और जो सवाब हैं अल्लाह तबारक व तआला वो सब हमारे तकदीर और हमारे नाम अमाल में लिखे और करने की तौफीक दे। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद, अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन इकराम, मैं हाफिज़ हबीबुल्लाह उमरी, इमाम व ख़तीब मरकज़ुस्सलाम नशरुल इस्लाम ट्रिप्लिकम चेन्नई, ये ऐलान करता हूँ कि मरकज़ुस्सलाम नशरुल इस्लाम 2009 ईस्वी से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की मुनासबत से इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्स और शेयर्स का नज़्म करते हुए आ रहा है। गुज़िश्ता सालों की तरह इमसाल भी इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से कुर्बानी के हिस्स और शेयर्स का इंतज़ाम रहेगा। गाय में एक हिस्से की कीमत 3500 रुपये की है और जो हज़रात मरकज़ की जानिब से ज़बा करदा हिस्स और शेयर्स को गुरबा में तकसीम करना चाहते हैं उसका भी मरकज़ में इंतज़ाम किया गया है। खुसूसन NRI यानी जो हज़रात मुल्क हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि वो लोग भी इसमें शिरकत करके गोश्त को गुरबा में तकसीम करा सकते हैं। नोट स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट के ज़रिए से भी रकम हम तक पहुंचा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राबता करें। शुक्रम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।